ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। ॐ जन्मान्धस्य तन्वयादितर्तः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवै मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमवधीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मात्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवर्धत्रकृतिभिः शुश्रूभिततक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधिसन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माप्नुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादहमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु रतेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं ततो जिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
उत्पन्न एकादशी की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील व्यास देव भगवान की जय। श्रील गोपाल की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। तो हम लोग आज ही एकादशी करेंगे वैष्णव लोग। तो कायदे से आज ही से भीष्म पंचक होना चाहिए, लेकिन कल से ही शुरू हो गया है क्योंकि एक तिथि बीच में गौण हो गया है, द्वितीया तिथि गौण हो गया है। एकादशी और त्रयोदशी के बीच में द्वितीया आ गया है। द्वादश, सॉरी द्वितीया नहीं, द्वादशी तिथि आ गई है। तो द्वादशी तिथि जो है एकादशी और त्रयोदशी के बीच में गौण हो गया है, इसलिए कल से ही भीष्म पंचक शुरू है। लेकिन कल जिन लोगों ने मिस किया है, भीष्म पंचक आज से भी शुरू कर सकते हैं, नो डाउट। तिथि के मुताबिक आज से ही भी कर सकते हैं, उदया तिथि के मुताबिक। चलिए। रुद्र अर्थात भगवान शंकर प्रार्थना करते हैं। शंकर जी ने कहा, रुद्रोवाच त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतिः गूढ़ं ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्त्य अमलात्मान आकाशमिव केवलम् नाभिः नभो अग्निः मुखम्बुरेतो द्यौशीर्षमासा सुतिरङ्घ्रिरुर्वी चन्द्रो मनो यस्य दिगर्कात्मा अहं समुद्रो जठरं भुजन्द्र रोमानि यस्यै औषधयो अम्बुवाः केशा विरिञ्चो निषधिषणा विसर्ग प्रजापतिः हृदयं यस्य धर्मः स वै भवान् पुरुषो लोककल्पः तव अवतारो अयं कुण्ठधामन् धर्मस्य गुप्तै जगतो भवाय वयं च सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त त्वमेक आद्यः पुरुषो अद्वितीय तुर्यः स्वदीर्घे तुरहेतुरीशः प्रतीयस्ये अथापि यथा विकारम् समायया सर्वगुणप्रसिद्धे यथैव सूर्यपिहितश्चाछायया स्वया छायां च रूपाणि च सञ्चकारस्ति एवं गुणेनापिहितो गुणांस्तव मा आत्मप्रदीपो गुणिनश्च भूमन्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को बोले, हे प्रभु, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म हैं। शुद्ध हृदय महात्मा गण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार रूप का साक्षात्कार करते हैं, निर्लेप है। आकाश आपके नाभि है, अग्नि मुख है, जल वीर्य है, स्वर्ग सिर है, दिशाएं कान है और पृथ्वी चरण है। चंद्रमा मन है आपका, सूर्य नेत्र है आपका, और मैं शिव आपका अहंकार हूं। समुद्र आपका पेट है और इंद्र आपकी भुजाएं हैं। देख लो भगवान के कौन से अंग क्या क्या है, दोबारा से शंकर जी यहां बता रहे हैं। इंद्र आपके हाथ हैं, भुजा हैं, और जितने भी अन्न धान्य औषधियां जो हैं ये सब भगवान के रोम हैं। भगवान का केस क्या है? मेघ। भगवान की बुद्धि ब्रह्मा है, प्रजापति लिंग है, धर्म हृदय है। बोले कि इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है वे ही परम पुरुष आप हैं। सवै भवान पुरुषो लोक कल्पः। जितने भी लोकपालों की कल्पना करिए वो सब आप ही हैं, सवै भगवान। अखंड ज्योति स्वरूप परम हे परमात्मन, आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अभ्युदय के लिए, अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभावान्वित होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित हैं, एक और अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मायाकृत
माया के द्वारा तीन अवस्था होती है इस संसार की। बोले कौन कौन सा? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन तीन मायाकृत अवस्थाओं में अनुगत और उनके अतीत तुरीय तत्व जो होता है वो आप ही हैं। तो चार हो गए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, माया। और तुरीय भगवत तत्व कहे वो आप ही हैं। अतीत, आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, आप स्वयं प्रकाश हैं। आप सबके कारण हैं, परंतु आपका न तो कोई कारण है और न तो आप में कारणपना ही है। हे भगवन, ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की अलग अलग विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपने ही माया से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों के अनुसार अलग अलग रूपों में प्रतीत होते हैं। जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा अलग अलग रूपों में प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप हैं तो स्वयं प्रकाश, परंतु बादलों की तरह आप मानो गुणों से ढक जाते हैं। जैसे सूर्य बादल से ढक जाते हैं, वैसे आप गुणों से ढक जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणा अभिमानी, गुण और गुण के अभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। हम्म। गुणास्त्वम आत्म प्रदीपो गुणिनश्च भुमन। वाह, शिवजी भगवान के बारे में बोलेंगे तो कितना प्यारी भरी बात है, कितने अच्छे लगता है शिवजी के मुंह से भगवान के वचन सुनना। शिवजी, शिव बोले, शिवजी यत माया मोहित धीयः, समझे? शिवजी कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। शिवजी की एक एक बात जबरदस्त है। बोले यत माया मोहित धियः पुत्र दार गृहादिषु उन्मत्तजन्ते निमज्जन्ते प्रसक्ता बृजनार्णवे। हरे कृष्ण। देखो अष्टकी कैसी लग रही है? प्रो एडेड, सी केयरफुली है ना? अच्छा लग रहा ना? दिस आई विजुअलाइज्ड इन भंडीर बन ओनली ये बोल रही थी कहाँ रखेंगे कहाँ रखेंगे, हमने नहीं, जुगाड़ बना देंगे है ना? तो everything is messed up very nicely systematically. Keep something foot mat ले लो। तो बोले भगवान शिवजी ने भगवान के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में जो शिवजी ने बात बताई, आहा, सरल शब्दों में भगवान के बारे में सब कुछ बता दिया। देखो आगे कहते हैं कि हे भगवान, यत माया मोहित धियः, अरे आप ही की माया से मोहित होकर लोग स्त्री पुत्र शरीर घर मकान दुकान वीजा इमिग्रेशन में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतराने लगते हैं। क्यों? क्यों इस दुख के अपार सागर में क्यों डूबते और
उतराते हैं? क्योंकि आसक्ति पकड़ लेती है। किस चीज की आसक्ति? स्त्री पुत्र की आसक्ति, शरीर और घर की आसक्ति, मकान दुकान की आसक्ति, नौकरी व्यापार की आसक्ति है, वीजा इमिग्रेशन की आसक्ति भी पकड़ लेती है। तो ये इन आसक्तियों की वजह से जीव मोहित होकर दुख के अपार सागर, जिसको कहते हैं भव सागर, में डूबने और उतराने लगते हैं। कभी डूब जाते हैं, कभी ऊपर आते हैं, कभी डूबते हैं, कभी ऊपर आते हैं, डूबते और उतराते हैं। बोले कि यत्त्वां विसृजते मर्त्य आत्मानं प्रियमेश्वरम, मतलब विपर्य इंद्रियार्थम विषमत्तमृतम त्यजन। सॉरी, श्लोका संख्या क्या था? 41। हाँ, तो बोले कि देवदत्त इमं लब्ध्वा निर्लोकम जितेन्द्रिय नो नाद्रियेत तत्पादौ स सोच्यो हि आत्मवंचक। तो बोले लोक नृलोकम जितेंद्रिय, संसार के लोगों को यह मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। देखो, शिव जी कह रहे हैं जीव को आपने मनुष्य शरीर कृपा करके देते हैं। देवदत्तम लब्ध्वा, और ये शरीर आप देते हैं किस लिए? कि इंद्रियों को लोग वश में करेगा और आपके चरण कमलों का आश्रय लेगा। लेकिन जो पुरुष मनुष्य शरीर को पा करके भी अपने इंद्रियों को वश में नहीं करता और इंद्रियों को वश में नहीं करके आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, आपकी भक्ति नहीं करता, आपका नाम जप रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण नहीं करता, हे भगवान, ऐसे व्यक्ति का जीवन अत्यंत शोचनीय है, अत्यंत शोचनीय है। हियात्मवंचक है। वो लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। आपने तो अपनी कृपा से मनुष्य योनि दे दिया, मनुष्य शरीर दे दिया है, लेकिन मनुष्य शरीर पा करके भी आपका भजन न करे, जितेंद्रिय हो न हो। एक बात बताऊं, देखो शंकर जी भी यहाँ पे कहते हैं कि आपके चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ेगा, इसलिए मनुष्य योनि दिया गया है। लेकिन आपके चरण कमलों का आश्रय लेने से पहले क्या करना है? एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एक कंडीशन है कि उसके बाद ही भगवान का चरण कमल का आश्रय लिया जा सकता है। वह कंडीशन है जितेंद्रिय होना। यहां लिखा है लब्ध्वा निर्लोकम जितेंद्रिय, बिना जितेंद्रिय हुए कोई भी भगवान का भजन नहीं कर सकता। जो मन में आएगा खाएगा, जो मन करेगा करेगा, जहां मर्जी घूमेगा, जहां मर्जी भटकेगा, जहां मर्जी संग करेगा, असत संग, ऐसे भजन भक्ति नहीं होगी। भगवान के चरण कमलों का आश्रय का सेवन करने के लिए जितेंद्रिय होना आवश्यक है। अर्थात मानव शरीर मिलाई है जितेंद्रिय होने के लिए। अपने इंद्रियों को भगवत आराधना के अलावा कहीं नहीं लगाओ। जितेंद्रिय का क्या मतलब? अपने इंद्रियों को भगवान के भक्ति में लगाना ही जितेंद्रिय है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंद्रियों को नियंत्रण करना जितेंद्रिय है। इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इंद्रियों को कैसे नियंत्रित कर लोगे? इंद्रियां सब देवता के रूप में है। हाथ है इंद्र देवता है, पैर है विष्णु है,
ये आंख है, नाक है, सूर्य देव है, चंद्रमा है, वरुण है, पेट है, समुद्र है, समुद्र देव है। जो हमारा पेट है ना, मनुष्य का पेट कौन सा देवता है? पेट का अधिष्ठात्री देवता कौन है? समुद्र है, ओशियन। तो हमारे शरीर में जितने भी इंद्रिय हैं, सभी इंद्रियों के अंदर में बैठे हुए देवता हैं। आप देवता को नियंत्रित कर लोगे? है, डू यू हैव कैपेसिटी? नहीं। देवताओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इंद्रदेव को हम नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चंद्रदेव को कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमको नियंत्रित नहीं करना है, हमको कंट्रोल नहीं करना है इंद्रियों को। हम इंद्रिय कंट्रोल का मतलब ये हो गया कि उस इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाओ, मतलब डाइवर्ट, दैट्स ऑल। दैट इज कॉल्ड जितेंद्रिय है। मायावादी योगा फिलॉसफी में जितेंद्रिय का मतलब है कि इंद्रियों को जीत लो। कभी नहीं जीत सकते मनुष्य, कभी देवता को जीत सकता है क्या? नेवर। तो इंद्रियों को जीतने का अर्थ यह है यहां पर कि इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगा दो। मन है, कथा श्रवण में लगाओ। जीवा है, जप में लगा दो। हाथ है, भगवान के विग्रह सेवा में लगा दो। पैर है, भगवान के धाम में चलने के लिए लगा दो। है, मुंह है, भगवान की कथा करने के लिए, गीत गाने के लिए, भगवान के ग्लोरीज को गाने के लिए लगा दो। कान है, भगवान के कथा सुनने में लगा दो। नाक है, आ हा हा, नाक है तो क्या कहना है, प्राणपान समायुक्तम, श्वास लो तो भगवत रूपी प्राणवायु का है। तो भोजन करो तो भगवान के प्रसाद, डाइजेस्टिव सिस्टम को लगा दो भगवान के प्रसाद को डाइजेस्ट करने में। वाई टू डाइजेस्ट नॉन सेंस थिंग? है। तो हर एक इंटरनल ऑर्गेन हो या एक्सटर्नल इंद्रियां हो या इंटरनल इंद्रियां हो, सबको भगवान के सेवा में लगा दो। दैट इज कॉल्ड जितेंद्रिय, है कि नहीं? दिस इज, ये कुछ कह सकते हैं कि मोस्टली मिसकंसेप्शन है जितेंद्रिय का। इंद्रियों को जीतना, अरे जीतना का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको जो है ना बांध के पकड़ लोगे, नहीं है। नींद आ रहा है, नहीं आना नींद, अरे नींद आना है तो आएगा। नींद के ऊपर जीतने की कोशिश मत करो, अगले दिन पागल हो जाओगे। 2 दिन जीत लोगे नींद को, अगले तीसरे दिन पागल हो जाओगे। है कि नहीं? नींद को नहीं जीत सकते। लेकिन नींद को फिर कैसे लगाए? बस भगवान के चिंतन करते करते सो जाओ, पूरा निद्रा ही भगवत चिंतन में रहेगा। भगवान के नाम जप करते हुए सो जाओ, भगवान की कथा कर सुनते हुए सो जाओ, तो पूरा निद्रा ही आपका कथामय हो गया, भजन हो गया। और समय से उठ जाओ फिर भगवान की भक्ति के लिए। नींद को, सोने की क्रिया भी भगवान के लिए करो और जगने की क्रिया भी। नींद को तोड़ो तो भगवान के लिए, नींद में जाओ तो भगवान के लिए है। अब कहें जी महाराज बाथरूम भी जाते हैं, तो बाथरूम को भक्ति में कैसे बदले? यस, बाथरूम जाते हैं तो हम इस भावना से जाए कि हमको भगवान का भजन करना है, विग्रह सेवा करनी है, पूरे दिन भक्तिमय में रहना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। इसलिए हम भक्ति पूजा पाठ करने के लिए हम बाथरूम में जा रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं, शुद्ध होकर के हम भगवान के सेवा में लगेंगे। तो वो स्नान ध्यान भी भक्ति का कार्य हो जाता है। भोजन पका रहे हैं, वही भक्ति का कार्य हो गया कि भोजन पका रहे हैं, भगवान को ऑफर करेंगे, उसके बाद अंदर वाले भगवान को ऑफर करेंगे, वैश्वानर को ऑफर करेंगे। उससे जो ऊर्जा मिलेगी उस ऊर्जा को फिर से भगवान की सेवा में लगाएंगे। हम्म। गीता में वो श्लोक, कौन सा श्लोक है वो? है, ओम ब्रह्मावि ब्रह्मतः ब्रह्मणैव तेन, हाँ ब्रह्मार्पण, हाँ यस यस। तो वो श्लोक याद करो। तो सब कुछ ब्रह्म के लिए हो रहा है, ब्रह्म के लिए, ब्रह्म से, ब्रह्म के, ब्रह्म का के की को, नहीं, ब्रह्म के लिए, ब्रह्म के द्वारा, नहीं। कुछ भी देखोगे एक थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव में देखोगे तो सब कुछ ब्रह्म के लिए हो रहा है। सब कुछ, जब तक सब कुछ ब्रह्म के लिए हो रहा है तो जितेंद्रिय है। और जैसे ही ब्रह्म से अलग होकर के भोग के लिए हो गया तो जितेंद्रिय नहीं है कि नहीं?
तो हम चेक कर सकते हैं कि हम दिन में कितने कार्य ऐसे करते हैं जो ब्रह्म के लिए नहीं करते हैं, और अपने जीवन में कितने कार्य हम करते हैं दिन में जो ब्रह्म के लिए करते हैं। क्रॉस चेक कर सकते हैं, है कि नहीं? तो मान लो चलो 100 कार्य है तो एक कार्य अपने ब्रह्म के लिए नहीं किया, 99 कार्य ब्रह्म के लिए किया, तो भी ठीक है। धीरे 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 100% हो जाएगा ग्राफ। तो कोशिश ये होना चाहिए कि हमारा सारा कार्य ब्रह्म के लिए हो। तो इसको कहते जितेंद्रिय, शिव जी ने कहा है। और जो ऐसा नहीं करता है उसकी तो स्थिति सोचनीय है, ऐसे मनुष्यों की स्थिति सोचनीय है। वह स्वयं को धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। शिव जी बोले, हे प्रभु, ये शिव जी कहाँ बोल रहे हैं? लड़ाई के मैदान में किसके साथ लड़ाई हो रही थी? वाणासुर के साथ लड़ाई हो रहा था। है, वाणासुर को भगवान ने मारा क्या? नहीं मारा, उसके हाथ काट दिए। जब हाथ काट दिए, शिव जी ने देखा कि वाणासुर के हजारों हाथ जो है ना, खट 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 भगवान जो है ना तार के वृक्ष की तरह तोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं अपने अपने चक्र से। और जब शिव जी को होश आया तब जाकर के भगवान को प्रार्थना करने को समझ में आ गई, भैया ये तो स्वयं नारायण भगवान है। प्रार्थना करने लगे। अच्छा, ये प्रार्थना क्यों करते हैं शिव जी? सुनो, इसलिए करते हैं, वो कहेंगे महाराज वानासुर है तो बेवकूफ, लेकिन मेरा चेला है, मेरा भक्त है, इसको आप मृत्यु दंड मत देना, बस मेरा चेला है। भगवान अपने भक्तों के भक्त को कभी थोड़ी ना मारेंगे। तो बोले कि इसलिए भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने कहा, आप समस्त प्राणियों के आत्मा है, प्रियतम और ईश्वर हैं। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है, मृत्यु का ग्रास मनुष्य, मनुष्य क्यों, हाँ मनुष्य खासकर, वैसे तो सभी जीव ही मृत्यु के ग्रास में है। तो जो मनुष्य मृत्यु का ग्रास बना हुआ है स्वयं और आपको छोड़ देता है, और अनात्म दुख रूप एवं तुच्छ विषयों में सुख बुद्धि करके उसके पीछे भटकता रहता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। जो भगवान की भक्ति नहीं करके जो संसार की माया में फंसा पड़ा है, वास्तव में वो अमृत छोड़कर विष पी रहा है, विष, है ना? जिंदगी जहर है तो पीना ही पड़ेगा, है ना? जिंदगी में लोग विष पी रहे हैं, पीना क्या पड़ेगा? छोड़ो, मत पियो। भगवान का अमृत, भगवान का अधरामृत, भगवान का कथामृत, भगवान का वचनामृत पियो। विष पीने की क्या जरूरत है? हम्म। और जीवन जहर नहीं है, जीवन जहर उसी के लिए है जो भगवान के भजन में नहीं है। जीवन तो उसके लिए अमृत है जो भगवान की भक्ति करता है। तो ये सब बात उनके लिए है कि जीवन जहर है तो पीना ही पड़ेगा। जीवन जहर नहीं है भाई, जीवन को जहर बना लिया है अपनी इच्छाओं से, अपनी वासनाओं से, है, अनात्म विद्या से, अनात्म अनात्म दुख रूप विषयों की सुख बुद्धि से। शंकर जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, मैं, ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सद सर्व आत्म भाव से आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। समझे? हाँ, ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव ने कहा है, अहम ब्रह्मा अथ विबुधा मुनयश्चामलाशयाः सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वा आत्मानं प्रेष्ठमीश्वरम्। तो आप जगत के उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कारण हैं, आप सब में
एक समान है, परम शांत हैं, सबके सुहृद हैं, आत्मा है, और आप सबके इष्ट देव हैं। है जो अन्य देवी देवता को इष्ट देव मानते हैं, उनके इष्ट देव के भी इष्ट देव भगवान आप ही हैं। आप एक हैं, अद्वितीय, जगत के आधार, जगत के अधिष्ठान हैं। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। भवाप वर्गाय भजाम देवम अनन्यम एकम जगतात्मकेतम तम त्वाम जगत स्थित्योदयांत हेतुम समम प्रशांतम सुहृदात्म दैवम। बताओ, इतना बढ़िया प्रेयर है, इतना बढ़िया प्रेयर है। एक श्लोक अंत में शिव जी ने और बताया है, सुनो, जबरदस्त। अयम ममेष्टो दैतोनुवर्ती मया भयम दत्त मनुष्य देव संपादताम तद भवतः प्रसादो यथा हि ते दैत्य पतौ प्रसाद है। शिव जी इतने शिव हैं, इतने सुंदर हैं शिव, उनकी वाणी बड़ी सुंदर है। अंत में क्या कहा? आहा हा हा, अंत में कह दिया, हे देव, ये वाणासुर मेरा परम प्रिय और मेरा कृपा पात्र सेवक है। मैं इस पे प्रसन्न था और प्रसन्न से मैंने इसको अभय दान दिया है। इसने मेरी बड़ी सेवा की है तो असुर कुबुद्धि, लेकिन आप जिस प्रकार से इसके परदादा, वाणासुर का परदादा कौन था? प्रहलाद। बलि कहां से? बलि तो बाप था। तो बोले कि इसके परदादा प्रहलाद पर आपने जो कृपा प्रसाद किया है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। ओहो, भगवान कृष्ण ने कहा, अरे बाबा शिव जी, इतनी बातें बनाने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे बोल देते। इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों बना रहे हो? लेकिन भाई देखो, ये सब इटिकेट्स है। महाभारत में भी, देवताओं के संवाद में भी, देवताओं के भगवान के प्रति प्रार्थना में भी यही मिलेगा। किसी भी व्यक्ति से कुछ मांगना हो ना, तो डायरेक्टली मत मांगो। डायरेक्टली मांगना बड़ा बुरा होता है, और आपको देगा भी नहीं कोई डायरेक्टली। इसलिए कुछ मांगना हो तो पहले उनकी ग्लोरिफिकेशन करो। अरे प्रभु, प्रभु जी आप तो क्या बताएं, क्या बढ़िया भक्ति करते प्रभु जी। प्रभु जी आप तो जबरदस्त है, यू लुक वेरी सिंसियर डिवोटी। प्रभु जी प्रार्थना कीजिए हमारे लिए भी। अब प्रभु जी थोड़ा एक एक काम था प्रभु जी, कि आप अब तब कुछ बोलोगे ना तो आपको मना करेगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले उसे ग्लोरीफाई कर दिया। ये महाभारत हो, चाहे देवताओं का प्रार्थना हो, चाहे भगवान की प्रार्थना हो, भक्तों की प्रार्थना हो, सब में यही देखा गया है। यहाँ शिव जी को क्या चाहिए? शिव जी को क्या मांगना था? कि भैया बानस महाराज, बानासुर को छोड़ दीजिए, ये मेरा सेवक है, आप इस पे प्रहलाद की तरह कृपा कीजिए। है, लेकिन एक श्लोक अंत में बोला, इससे पहले भगवान को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने 15 श्लोक बोल दिया। और जैसे जैसे बोल रहे हैं भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, आप तो परम ज्योति है, आप तो ये है, आप तो आत्मा राम है, आप तो शुद्ध शुद्ध आत्मा महात्मा गण आपकी सेवा करते हैं, आप, आपकी दिशाएं कान है, अग्नि मुख है, जल वीर है, सिर स्वर्ग है, ये सब इतनी सारी भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर दी शिव जी ने। अब बाद में अपने डिमांड रखते हैं, प्लीज प्लीज इसको छोड़ दो। अब भगवान क्या करेंगे? भगवान मुस्कुराए। भगवान जानते हैं कि क्यों ये हमारी मटर बटरिंग क्यों कर रहा है मेरे को। है ना? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा त भगवन् सत्तः करवाम प्रियम तव
भवतो यद भविष्यतं तन्मे साधनमनोदितं साधु अनुमोदितम। बोले हाँ, आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का तो अनुमोदन किया। आपने ही तो सोचा था कि इसकी भुजाएं कट जाए, हजार भुजा से पता नहीं क्या क्या करता रहता है। असुर के दो भुजाएं भी काफी है दुनिया में परेशान कर, दुनिया को परेशान करने के लिए। वाणासुर के पास तो हजार भुजाएं थी। तो शिव जी की इच्छा थी कि इसकी सारी भुजाएं कट जाए, दो बचे बस। हजार भुजाएं थी। तो भगवान कहते हैं आप ही की तो इच्छा थी, आप ही के मन में था कि इसकी भुजाएं काट दी जाए, मैं वही कर रहा था। आप ही की तो इच्छा पूर्ति कर रहा था मैं। खैर, आपकी बात मानकर आप जैसा चाहते हैं मैं इसको छोड़ देता हूं, निर्भय किए देता हूं। मैं जानता हूं, भगवान ने कहा कि जानता हूं, मैं जानता हूं वाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए भी मैं इसका वध नहीं कर सकता। देखो, भगवान अपने भक्त के पुत्र, भगवान ने क्या कहा, बलि को क्या कहा था, बलि को नहीं, प्रहलाद जी को क्या कहा था, अरे तुम्हारे आगे पीछे 21 खानदान तर गया, आगे का 21 पीछे का 21। तो बलि, बलि तो भगवान का भक्त है, बलि को भगवान ने तार दिया है, तो फिर बलि के पुत्र को कैसे मारेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि मैं जानता हूं ये बलि का पुत्र है, इसलिए भी मैं इसको नहीं मार सकता हूं, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। लो, प्रहलाद जी को वचन दिया है कि तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। हे भगवान, दैत्य योनि में जाना पड़े तो प्रहलाद जी के वंश में भेज देना, कम से कम वहां तो रक्षा हो जाएगी। है कि नहीं। तो बोले कि मैं तो इसका घमंड चूर करने के लिए इसके भुजाएं काट दी है, इसके सेनाओं को मार दिया है, क्योंकि पृथ्वी का भार कम करने के लिए। अब इसकी चार भुजाएं सिर्फ बची रहेगी। अच्छा, चार भुजाएं बच रही है, चार भुजाएं बच रही है, दो नहीं चार बच गई थी। मतलब भगवान ने 996 भुजाएं काट दिया और चार भुजाएं छोड़ दिया। तो चलो, ये चार भुजाएं से ये अमर बना रहेगा, या वाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। अब बाणासुर क्या हो गया, शिवगण, शिव पार्षद बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से बाणासुर को अभय दान दे करके उनके पास आकर धरती में, बाणासुर ने फिर क्या किया, बाणासुर को समझ में आ गया ये तो हमारे आराध्य के भी आराध्य हैं, अर्थात शंकर के भी है, महादेव के भी देव हैं। तो वो आकर के पृथ्वी पर माथा टेक करके प्रणाम किया, पूरा दंडवत लौट के प्रणाम किया, और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा दे दिया। यहां तक कि रथ पर बिठा करके भगवान के पास लाया। भगवान कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्र और नाना प्रकार के अलंकार आभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षौनी सेना के साथ आगे करके द्वारका के लिए प्रस्थान हुए। इधर द्वारका में भगवान कृष्ण आदि के शुभागमन का समाचार सुनकर तैयारी हो गई, बाजे बजने लगे, कोने कोने सजा दिया गया, तोरण फड़न है ना, चंदन मिश्रित जल सींच दिया गया, नगर के नागरिक बंधु बांधव सब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। उस समय भगवान अपने पोते को लेके आ रहे हैं, पोता और पोते की पत्नी, क्या नाम है उसका, उषा। पोते की पत्नी को क्या कहते हैं? तो उस समय बस वही स्वागत में शंख नागर, नगार, ढोल, मृदंग सब बज रहे हैं। भगवान अपने राजधानी में पहुंचे हैं। परीक्षित जी को सुखदेव
भगवान ने कहा है कि देखो परीक्षित जी, जो पुरुष शंकर जी और कृष्ण का युद्ध और भगवान कृष्ण की विजय की कथा प्रातः काल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती। यदि आप लड़ाई करने जा रहे हो तो शिव और कृष्ण के बीच की लड़ाई का कथा स्मरण कर लो, आपकी जीत ही जीत होगी, पराजय नहीं होगी। और हम लोग रोज ही लड़ाई करते हैं, नहीं? जैसे ही घर से बाहर गए, जैसे ही माला छोड़ा, जैसे ही भागवत कथा समाप्त हुआ, माया की लड़ाई शुरू हो जाती है, नहीं हो जाती है लड़ाई? तो इस प्रसंग से कुल मिला के आपकी विजय होगी, ऐसा प्रसंग का फल आदेश है जो सुखदेव गोस्वामी ने दिया है। कथा आगे बढ़ता है कि एक बार सांब, प्रद्युम्न, चारु, भानु, गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए वन में गए, उपवन में गए, गार्डन में। वहां बहुत देर तक खेलते खेलते उनको प्यास लगी, उन्होंने जल ढूंढा। आसपास में वे एक कुएं के पास गए, उसमें जल तो था ही नहीं, लेकिन उस जल में एक विचित्र जीव दिखाई पड़ा, गिरा हुआ था कुएं में। जल ढूंढने के लिए गया, कुएं देखा, कुआं में पानी नहीं मिला, उसके अंदर एक जीव पड़ा हुआ था, पर्वत के समान आकार का। क्या था वो? गिरगिट बना हुआ था, और वो बार बार जल से बाहर निकलने की प्रयत्न कर रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उन राजकुमारों ने, भगवान के पुत्रों ने रस्सी से बांध करके निकालने की कोशिश की बाहर, लेकिन नहीं निकला। उन्होंने भगवान कृष्ण के पास जाके निवेदन किया, पिताजी, बाजू के गार्डन में एक कुआं है, उसमें एक बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। प्रयत्न करने के बाद भी हम गिरगिट को ना निकाल सकें, आप कृपया कर उसको जीवन दान दें। जगत के जीवन दाता भगवान कृष्ण कुएं पर आए, और देख करके उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में उसको अनायास ही बाहर निकाल लिया। था विशाल, और भगवान कृष्ण के हाथ का स्पर्श होते ही गिरगिट का रूप नष्ट हो गया, और वह एक स्वर्ग के देवता के रूप में उसका प्रकट हो गया। दिव्य शरीर सोने के समान चमक रहा था। भगवान कृष्ण जानते हैं कि यह दिव्य पुरुष को गिरगिट इन्हें क्यों मिली है, भगवान तो सब जानते हैं। फिर भी सभी लोगों को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बड़े सुंदर है, तुम कौन हो? और मैं तो समझता हूं कि तुम कोई अवश्य श्रेष्ठ पुरुष हो, देवता हो। किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा? तुम तो इसके योग्य हो नहीं। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं कि तुम इस गिरगिट की योनि में क्यों आए। यदि तुम हम लोगों को उचित समझो बतलाना तो अवश्य परिचय कराओ। भगवान जानते थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि वहां सभी लोग जाने इस बात को। इस प्रकार भगवान ने जब पूछा उस देव देव पुरुष से, जो गिरगिट शरीर से छुट के, उसने क्या किया, अपना मुकुट झुका करके भगवान को पहले तो प्रणाम किया, और भगवान से कहा, वो कौन था? राजा नृग था। भगवान को कहा, नृगो नाम नरेंद्रो अहम, इक्ष्वाकूतनयः प्रभु, दानिष्वा आख्यायमानेषु यदि ते कर्णम अस्पृशम, यदि ते कर्म अस्पृशम। महाराज, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। ओ समझे, यही राजा नृग। क्यों गिरगिट मिला? याद आ गया? नहीं याद आया? ये कथा हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी किसी को याद आया कि राजा नृग को गिरगिट में क्यों जाना पड़ा? लेट अस क्विक
रिमेंबर द स्टोरीज। जिन्होंने भागवतम पहले बार सुन लिया है उनको याद होना चाहिए। ये निडिक को क्यों जाना पड़ा था गिरगिट में? नहीं पता। ओ हो। कृष्ण प्रभु वो है क्या कि वो एक गाय। यस यस, यू गॉट इट। गाय दान किया था, उसमें एक गान गलती दान किए हुए गाय को ही दोबारा से दान कर दिया। काम कर दिया था जी। हाँ हाँ, याद है आपको कथा है, ध्यान से सुनती है। वेरी गुड वेरी गुड। तो वही गिरगिट बन गए थे श्राप से, देख लो। दान की हुई वस्तु किसी को दान मत देना भैया। हाँ, पता चल जाए कि गड़बड़ हो गया मामला। बोले कि महाराज, आपने दानियों की गिनती की होगी। संसार में जितने दानी थे उसकी उन दानियों में यदि आपने गिनती की होगी तो आपने मेरा अवश्य जरूर आपके कानों में, मेरा नाम भी आपके कानों में पड़ा होगा। जैसे दानवीर कर्ण है, और बहुत सारे दानवीर, अम्बरीश महाराज उभरे दानी थे। तो बोले कि आपने जितने भी दानियों के नाम सुने हैं, डोनर्स, जेनेरस डोनर्स के नाम सुने हैं, आपने मेरा नाम सुना होगा। मैं समस्त प्राणियों का, आप बोले, ये बोले कि देखो मैं, देखो आप तो सब, सबके वृत्तियों के साक्षी हैं, आप सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब आप जानते हैं। आपके ज्ञान के अलावा कुछ छिपा तो है नहीं। फिर भी मैं आपकी आपकी आज्ञा है इसलिए मैं कह रहा हूं, वैसे आप सब कुछ जानते ही हैं, सर्वज्ञ हैं महाराज। पृथ्वी में जितने धूल कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, बूंदे, मैंने उतनी ही गाय की दान की थी। बताओ, पृथ्वी के जितने धूल कण है उतना गाय का दान किया। वे सभी गायें कैसी थी, ये नहीं कि सरी गली गाय, नहीं, दुधारू गाय, नौजवान गाय, सीधी साधी गाय, सुंदर सुलक्षणा कपिला थी। मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था सभी गायों को। और सबके साथ बछड़े थे, बछड़े काफ के साथ। और सभी गायों के सींग में सोना था, और पैरों में चांदी लगे थे, खुड़ों में वस्त्र, हार गहनों से सजाया हुआ। मैंने ऐसी गाय, असंख्य गाय दान में दिया है। भगवान, मैं युवावस्था में संपन्न श्रेष्ठ राज ब्राह्मण कुमार को, जो सद्गुणी शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले, दम्भ रहित तपस्वी, वेद पाठी शिष्यों को विद्या दान करने वाले तथा सच्चरित्र होते, वस्त्र आभूषण से अलंकृत करता, और उनको गांव का दान करता। इस प्रकार मैंने बहुत सी गाय, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियां, कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, शैया, वस्त्र, रत्न, घर के बड़े बहुत सारे सामग्री, रथ आदि दान किए। अनेकों यज्ञ किए, और बहुत से कुएं बावली बनवाए। एक दिन किसी दान न लेने वाले अप्रतिग्रही तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गाय में आ मिली। कोई ब्राह्मण था, तपस्वी था, जो दान नहीं लेता था, उसकी गाय बिछुड़ करके राजा नृग के गायों के झुंड में आ गया। राजा नृग को बिल्कुल पता ही नहीं चला। अनजान में मैंने उस दूसरे ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण के गाय को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले, तब उस गाय के असली स्वामी ने पहचान लिया और कहा, ये तो मेरी गैया है। दान ले जाने ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह तो मेरी है, क्योंकि राजा ने मुझे दान दिया है, नृग ने। दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे रास्ते में, अपनी अपनी बात रखने के लिए राजा के पास आए। नृग कह रहे मेरे पास आए। एक ने कहा, यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है कि नहीं दी है? हाँ दी है। दूसरे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुम मेरी गाय चुरा लिया है। राजा को कहा, अगर तुमने इसको गाय दी है
तो वह गाय आपने मुझसे चुराई है, क्योंकि यह गाय मेरी है। दोनों ब्राह्मण की बात सुन करके उसका चित्त भ्रमित हो गया। राजा नृग का धर्म संकट में पड़ गया। यदि कहे कि गाय मैंने दान में दी है तो प्रूफ होता है कि चोरी की है। यदि कहे न नहीं दिया है तो दान दे के झूठ बोलेगा। राजा फंस गया। राजा ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज, इस गाय को मैंने दान दे दी है, धोखा से दे दिया है। ठीक है, आप ही की गाय है। मैं इस गाय के बदले आपको 1 लाख उत्तम गाय दूंगा। आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए। मैं आप लोग का धर्मात्मा सेवक राजा हूं। अनजान में मेरे से अपराध बन गया है, मुझ पर कृपा कीजिए आप लोग। मुझे इस घोर कष्ट से और घोर नरक से गिरने से बचा लीजिए। राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा। कौन बोला? उस गाय का स्वामी बोला और चला गया। बोला कि मैं इस अपने गाय के बदले कुछ नहीं लूंगा। तुम इसके बदले में 1 लाख ही नहीं, 10,000 गाय और दो तो भी मैं नहीं लूंगा। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। अब आयु समाप्त हो जाने के बाद यमराज के दूत आए, यमपुरी ले गए। वहां यमराज ने पूछा, राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है, स्वर्गलोक, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हे भगवान, कृष्ण से कहा। तब मैंने यमराज से कहा, देव, यमदेव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूं। ये बात सही है। पाप पुण्य का फल भोगने में अगर कोई व्यक्ति जाए तो पहले पाप का फल भोगना पड़ेगा, पुण्य नहीं। पुण्य के बाद देखो, मिठाई खाने के बाद अगर आप तीखा खाओगे ना तो मजा नहीं आएगा, इसलिए पहले तीखा खा लो फिर मिठाई खाओ। हाँ, आजकल मैं रोज पहले खाता हूँ नीम का पत्ता, फिर अंत में थोड़ा सा खाता हूँ थोड़ा मिठाई दिवाली की है। हाँ, चिरैता पहले पीते हैं। चिरैता, नीम पत्ता, कुछ कड़वा पहले खाते हैं, और अंत में फिनिश करते हैं मिठाई से, मीठी वस्तु से। आयुर्वेद भी कहते हैं पहले बिटर खाना चाहिए। बिटर, पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट, उसके बाद खाना चाहिए क्या? सावर, उसके बाद स्वीट। ऐसा आयुर्वेद भी कहते हैं। तो जो मोस्ट बिटर हो पहले खा लो। नीम का पत्ता सब्जी, या करेले की सब्जी, या चिरायता कुछ जो है वो पहले खा लो। बाद में फिर आप पंजेंट खाओ। जैसे पंजेंट क्या होता है? पंजेंट जैसे अभी हम लोग खा रहे हैं, पंजेंट में आंवला है। और इस प्रकार से फिर जो है बोले कि नहीं, पहले हमको तो पाप का फल भोगना चाहते हैं। तो जैसे ही कहा कि हम पाप का फल भोगना चाहते हैं, यमराज ने कहा तुम गिर जाओ। वहां से मैं गिरा, और गिरते ही समय मैंने देखा मैं गिरगिट हो गया। बताओ, इतना बड़ा दानी, इतना ज्यादा दान करने के बाद भी एक छोटी गलती से उसको जाना पड़ा किधर? गिरगिट योनि में। आप दान करते हो, लेकिन आपको पता है आपके दान से यदि कोई थोड़ी सी गलती हुई, अनजान में भी, तो यमराज कहेंगे बेटा कहाँ जाने वाले हो, ये पहले बता। उसके छोटे से दान में जो गलती हुई, बोले नहीं नहीं, मैंने तो कंठी पहन रखा था, मैं तो माला किया, जप किया, मैंने तो कभी दारू शराब पिया ही नहीं। बोले दारू शराब तूने नहीं पिया, लेकिन तूने जो दान दिया ना उसे दारू पिया गया। तूने दान दिया उसे मच्छी खाया गया, मांस खाया गया। तो क्या, मेरी क्या गलती है इसमें? बेटा गलती है तेरी। तुमने पात्र कुपात्र का ध्यान नहीं दिया दान देते वक्त। ये राजा नृग तो सुपात्र ब्राह्मण को दान देते थे, लेकिन उसमें भी एक थोड़ी सी गलती बन गई, वो भी अनजाने से। अनजाने की भी सजा भोगनी पड़ती है।
इसलिए हम लोग तैयार रहें अनजाने की सजा, सभी अनजाने के सभी पापों को भोगने के लिए। समझे? हाँ ये बात है, राजा नृग जप नहीं करता था, भगवान की भक्ति नहीं करता था शायद। हाँ, वो दान धर्म करता था, दानी था वो। शायद भगवान का जप वप करता होता तो यमराज के पास जाता ही नहीं है। इस दंड का हिसाब किताब विष्णु दूत ही कर देते हैं, यमदूत को करना पड़ा। तो ये सब कहानी कथा जो इसलिए है कि देखो, हम लोग के आंख खोलने के लिए, वी शुड ओपन अवर आईज। हम लोग को अपना आंख खोलना चाहिए कि बड़े बड़े दान कर लोगे, थोड़ी सी भी गलती हुई, और जब कोई कार्य करोगे तो मनुष्य हो, गलती होगी होगी। तो क्या प्रभु जी दान ना करें? दान करो, सुपात्र देख के करो, ठीक ठाक से करो। बोला महाराज, भगवान कृष्ण को बोला कि मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी, आपका भक्त था, लेकिन भगवान का भक्त था तो ऐसी स्थिति कैसी हुई? ब्राह्मण का सेवक था तो ऐसी स्थिति कैसी हुई? अच्छा, ऐसा था जब ही तो उसको भगवान के दर्शन हुए, भगवान के हाथ लगा। तो देखो, ब्राह्मणों के श्राप में भी, या ब्राह्मणों के द्वारा किए गए अपराध का जो फल मिला, उसमें भी भगवान के हाथ मिलेगा, हाथ। तो ब्राह्मणों का सेवा बेकार नहीं किया। अरे, वो अगर यह गलती नहीं हुआ होता तो चला गया होता अनंत काल के लिए स्वर्ग भोगने। यह गलती हुई, पाप हुआ, नरक योनि में गया, लेकिन उसमें भी कहाँ गया वो? द्वारका नगरी के उपवन के कुएं में गया, जहां भगवान कृष्ण का हाथ मिला। अब बताओ, ये गलती से पाप जो बना, ब्राह्मण का सेवा में जो पाप बना, देखो, ब्राह्मण के सेवा में अपराध ही बनता है ना, तो वो भी कल्याण के लिए ही है। भक्तों की सेवा में अपराध भी बनता है, या भक्त अपराध के बदले कुछ श्राप भी देते हैं तो भी कल्याणकारी श्राप होता है। नारद जी, सनक आदि कुमार, इन सब ने श्राप दिए हैं, लेकिन इन श्राप का फल क्या हुआ है? डायरेक्ट भगवान की अंग संग की प्राप्ति हुई है, भगवान से खेलने की प्राप्ति हुई है, भगवान से क्रीड़ा करने का अपॉर्चुनिटी मिला है, जिनके लिए भगवान को आना पड़ा। मुझे इस बात की बड़ी अभिलाषा थी, उत्कट अभिलाषा थी कि आपके किसी प्रकार दर्शन हो जाए। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट न हुई। भगवान का भक्त भी था वैसे, लेकिन भगवान की भक्ति प्राइमरीली नहीं करके वो ज्यादा भगवान की एक इनडायरेक्ट भक्ति, ब्राह्मणों का सेवा, उदार दानी दान इत्यादि करता था। लेकिन इनडायरेक्ट सेवा भी यदि भगवान की होती है तो भगवान कृपा तो करते ही हैं। बोले कि आपकी कृपा से मेरी स्मृति नष्ट नहीं हुई। हे भगवान, आप परमात्मा है, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर उपनिषदों की दृष्टि से, अभेद दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं, क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसन दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो गया था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छूटने का समय आता है। हे गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत जीवों के स्वामी हैं। हे अच्युत, हे अविनाशी, आपकी कीर्ति पवित्र है। हे नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों के और इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान इंद्रियों के स्वामी है ना। हे कृष्ण, मैं अब देवलोक में जा रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों ना रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। मैं आपको नमस्कार करता हूं। अच्छा प्रार्थना दिया है राजा नृग का जो अंतिम श्लोक है, बढ़िया है। पता है अंतिम श्लोक में क्या कहा है? राजा नृग में याद करने वाली श्लोक है, नमस्ते सर्वभावाय ब्राह्मणे अनंत शक्तये
कृष्णाय वासुदेवाय योगाय नाम पतये नमः। ये अंतिम अंत में ये प्रार्थना किया है। समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं वासुदेव कृष्ण, आप अंतर्यामी हैं, सर्वंतर्यामी सच्चिदानंद घन स्वरूप, आपको बार बार नमस्कार करते हैं इत्यादि इत्यादि। ये सब कह करके राजा नृग भगवान की परिक्रमा करते हैं और अपने मुकुट को भगवान के चरणों में स्पर्श करके प्रणाम किया है, आज्ञा लिया है। और वहां सभी भगवान के सभी बेटे पोते के सामने ही देखते देखते नृग जो है स्वर्ग लोक को श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए हैं। नृग के जाने के बाद ब्राह्मणों के परम प्रेमी भगवान देवकी नंदन भगवान वसुदेव ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहां उपस्थित अपने कुटुंबियों से लोगों ने कहा, सुनो, अब ये बात तो हो गया, राजा नृग की बात सबने सुना, लेकिन अब इस कथा का परपर्ट भगवान सुना रहे हैं अपने सबको। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, सुनो, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, अगर वो भी ब्राह्मण का थोड़ा सा भी धन हड़प नहीं सकते, बड़े से बड़े दानी तेजस्वी, यहां तक कि मेरा कोई भक्त भी है, राजा भक्त था, तो तेजस्वी से तेजस्वी लोग भी ब्राह्मणों के थोड़े से भी धन को हड़प करके नहीं पचा सकता। ब्राह्मण के धन नहीं कोई छीन सकता, छीन लिया भोगना पड़ता है। और फिर जो अभिमान वश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या पचा सकते हैं। बोले तेजस्वी राजा भी ब्राह्मण का धन नहीं पचा सकता, और छोटे मोटे झूठ बोलने वाले फालतू के राजा क्या कर, उसकी क्या कहना। भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा सबको, सुनाओ, ना अहम हलाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया। बोले भगवान की मैं हलाहल विष को अधिक विष नहीं मानता, हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि हलाहल विष की भी चिकित्सा होती है, हलाहल विष की भी चिकित्सा होती है। लेकिन ब्राह्मण का धन परम विष है, ब्राह्मण के धन को ले लिया, उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषधि नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इसलिए ब्राह्मण का घर धन जो है नहीं लेना है। बोले हलाहल वृक्ष तो केवल खाने वाले का प्राण लेगा, अगर किसी कोई हलाहल विष पी लिया तो मर जाएगा बस। और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूप अग्नि से, ब्राह्मण के धन रूप आग से जो आग पैदा होती है, सारे कुल को समूल नष्ट कर देती है, कुल खानदान को नाश कर देता है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए, तब तो वह भोगने वाले उसके लड़के और पौत्र 3 पीढ़ियों को ही चौपट कर देता है। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए, तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां, आगे की 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती है। अरे एक बात तो बड़ा गड़बड़ बोल दिया। बोले यहां की ब्राह्मण के धन को ब्राह्मण से पूछ के लिया जाए तो भी 3 पीढ़ी नाश हो जाता है। ब्राह्मण से पूछ लिया कि सुनो मैं आपका ये चीज ले लूं, और बोला हाँ ले लो, तो उसमें 3 पीढ़ी का नाश होगा। और यदि जबरदस्ती लूट लोगे ब्राह्मण के धन को, तो बोले इसमें 10-10 पीढ़ियां नाश हो जाती है।
जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मण का धन हड़पना चाहता है, समझना चाहिए कि जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहा है। अच्छा, एक बात जानते हो, क्षत्रिय का क्या काम है? कर वसूलना, टैक्स। और क्षत्रिय धर्म में है कि ब्राह्मणों से कोई कर नहीं लिया जाता था, ब्राह्मण टैक्स एग्जेम्प्टेड थे। है। आजकल जरा गवर्नमेंट कह दे ब्राह्मणों को टैक्स एग्जेम्पशन कर दिया जाए, कौन करेगा? है। तो ब्राह्मण टैक्स एग्जेम्प्टेड थे, कोई भी क्षत्रिय ब्राह्मण से नहीं ले सकता था टैक्स। टैक्स किसको लिया जा किससे लिया जाता था? जो क्षत्रिय, अन्य क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं। और शूद्र, शूद्र से क्या टैक्स लोगे? शूद्र की इनकम ही इतनी कम होती है, क्या टैक्स लोगे? ब्राह्मण से टैक्स नहीं लिया जाता था। बोले जो राजा नाश हो जाता है, ब्राह्मणों का धन हड़पता है, जानबूझकर सब नरक में जाने का रास्ता साफ कर देता है। देखते देखते गड्ढे में गिरना पड़ता है, आधा पतन कैसे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। देखो जैसे नृग। उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उसके रोकने पर उसके आंसू की बूंदों से धरती जितने धूलकण भीगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के सत्व को छीनने वाला उस उत्सिंकल राजा और राजवंश के कुकुम्भी पाक नरकों के दुख भोगना पड़ता है। भगवान ने कहा, सुनो, भगवान ने कहा यदि किसी ब्राह्मण को उससे उसकी वृत्ति छीन लोगे, और यदि वो रो गया ब्राह्मण, सीधी सीधी बात समझो कि किसी ब्राह्मण को यदि कोई रुलाता है, अगर वो रोया, तो ब्राह्मण के आंसू के बूंदे जहां जहां धरती पे जितने धूलकण को भिगोती है, उतने जन्मों तक कुंभीपाक नरक में दुख भोगना पड़ता है, ऐसा बोला। इसलिए ब्राह्मणों को रुलाने का नहीं, ऐसा भगवान ने आदेश दिया सबको। बोले जो मनुष्य अपने या दूसरे की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति और जीविका के साधन छीन लेते हैं, ब्राह्मणों के वृत्ति अर्थात ब्राह्मणों का जो ऑक्यूपेशन है उसको उससे अगर छीन लिया, तो 60,000 वर्ष तक विष्ठा के नरक में गिरता है। भगवान ने कहा इसलिए मैं तो यही चाहता हूं कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में ना आए। भगवान कह रहे हैं गलती से ब्राह्मण का धन मेरे ट्रेजरी में ना आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं, उसे छीनने की बात तो अलग रहे, वे इस जन्म में अल्पायु हो जाते हैं, शत्रुओं से पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के बाद वे दूसरों को कष्ट देने वाले सांप हो जाते हैं। इसलिए मेरे आत्मियों, भगवान ने अपने बेटे और पोतों को कहा कि यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। ब्राह्मण अपराध करे तो भी उसका दोष, अब ब्राह्मण आजकल कलयुग के ब्राह्मण तो करते ही अपराध, दारू पीते हैं, जो नहीं खाना चाहिए नहीं खाते हैं, तो अपराध कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मेरे आत्मियों, अरे हम सब भगवान के आत्मीय नहीं है। सिर्फ द्वारका में वो भगवान के अनिरुद्ध ही आत्मीय थे, शाम्ब तिश ये सब आत्मीय थे? नहीं, हम सब भगवान के आत्मीय हैं। इसलिए भगवान हम सबको आदेश दे रहे हैं, मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उसे दोष मत करना, उसको मारना नहीं, गलती से भी श्राप क्यों ना दे दे ब्राह्मण, फिर भी सदा नमस्कार करते रहो। यदि तुमको मार बैठे ब्राह्मण, या गलती से गाली दे दे या श्राप दे दे ब्राह्मण, तुम लोग फिर भी नमस्कार करते रहना। ये भगवान का आदेश है अपने आत्मीय जनों के लिए। और आजकल लोग बाग देखते हैं, कर्म से ब्राह्मण तो है नहीं, जाति से ब्राह्मण से क्या होता है, चल ब्राह्मण को नहीं। ब्राह्मण यदि जन्म से ब्राह्मण है और अपराध कर रहा है, द्वेष कर रहा है, उदंडता कर रहा है, फिर भी हाथ जोते हो, कुछ करो मत, भगवान का आदेश है कि नहीं? बोले जिस प्रकार मैं ब्राह्मणों को 3 बार प्रणाम करता हूं, त्रिसंध्या,
जैसे मैं त्रिसंध्या करके ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं, वैसे तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा, दंड दूंगा। भगवान ने कह दिया, दंड भाग का। समझे? इसलिए ध्यान रहे, यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो अपहरण किया हुआ धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा वह अपराध हुआ तो भी, मान लो किसी ने चोरी कर ली, पॉकेट काट लिया, उसको पता नहीं कि ये ब्राह्मण आदमी है अपराध मतलब अनजान में पॉकेट काट लिया, फिर भी वह अधोपतन में जाएगा। समझे? जैसे राजा नृक को नरक में डाल दिया था, अनजान में पाप हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका वासियों को इस प्रकार से उपदेश देके महल में चले गए। आप लोग कहोगे प्रभु जी ब्राह्मण कौन है फिर? देखो सीधी सीधी बात समझो, एक ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से, ब्राह्मण ब्राह्मणी के संजोग से जो भी पुत्र उत्पन्न होता वो ब्राह्मण है, दैट्स ऑल। ये नहीं कि कर्म से, जन्म से भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, कर्म से हो या ना हो फिर भी जन्म से ब्राह्मण है तो है। दो क्वालिफिकेशन ब्राह्मण की, जन्म से और कर्म से। तो कर्म से भी ब्राह्मण है उसका भी अपराध मत करो, और जो जन्म से ब्राह्मण है उसका तो करो ही मत, क्योंकि वो ब्राह्मण ब्राह्मणी के संजोग से उत्पन्न पुत्र है, दोनों ब्राह्मण है। तो इसलिए बहुत ही, हमारे यहाँ दिवाली के दिन आए थे कौन, अरे वो है क्या ऑनलाइन, क्या नाम है वो, ऑनलाइन है क्या अभी हमारे साथ है? दिवाली के दिन कौन आए थे हमारे पास? दिवाली के दिन हमारे पास कौन आया था? नीलकमल कहाँ है? नीलकमल, नीलकमल नहीं है। नीलकमल को दिवाली के दिन मैं एक उपहार दे रहा था। नीलकमल जी को जानते हो ना, वो अभी प्रिया थी यहाँ पे लेकिन चली गई, शायद उनकी पत्नी थी, चली गई। नीलकमल नहीं है। तो मैं उनको एक उपहार दे रहा था। अब वो लेना, नहीं नहीं प्रभु जी हम लोग ब्राह्मण का नहीं लेते हैं, ऐसा वैसा, मतलब जाते जाते नहीं ले रहे। अरे भाई आपने मांगा नहीं है, हम आपको दे रहे हैं एज ए प्रसाद स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप, उसको मना कर दोगे? बहुत समझाया तो लिया। मतलब आज भी ऐसे लोग हैं, बताओ। नीलकमल उनकी पत्नी आई थी, उन बेटे भी आए थे उनके, दिवाली के दिन आए थे, हम लोग पूजा किए साथ में, और थोड़ी मिठाई और थोड़ा सा कुछ गिफ्ट दे रहा था, भैया दिवाली है। अरे माने ही ना, उनकी पत्नी तो जाते जाते मुझे वापस कर रही है, नहीं नहीं हम लोग पंडित जी का नहीं लेते, हम लोग ब्राह्मण का नहीं लेते, पंडित जी का नहीं लेते। अरे भाई पंडित जी आपको दे रहा है स्वेच्छा से, आप मांग थोड़ी न रहे हो। है कि नहीं? ब्राह्मणों का धन आप चुराओ नहीं, ब्राह्मणों का धन आप मांगो नहीं, ठीक है, लेकिन बिना मांगे आपको आशीर्वाद रूप में मिल रहा है प्रसाद, वो अवश्य लो। समझाया, तब जाके पता नहीं, तब जाके स्वीकार किया। आज भी ऐसे लोग हैं बिहार में, खासकर ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो स्ट्रिक्टली ब्राह्मण के हाथ का, ब्राह्मणों का कोई भी चीज नहीं लेते, देते हैं लेते नहीं है। तो अभी घोर कलयुग नहीं आया है, अभी घोर कलयुग की तैयारी चल रही है। अभी घोर कलयुग की प्रथम 10,000 वर्ष जो है घोर कलयुग की तैयारी है। क्यों? अभी तक तो ऐसा चल रहा है जैसे हमारे दादाजी लोगों ने जो अच्छे कर्म किए उसका फल हम लोग भोग रहे हैं, जिससे कि घोर कलयुग हमें परेशान नहीं कर रही है। लेकिन आज के बच्चे जो अपने संस्कार, कर्म, व्रत, त्योहार, उपवास ये सब नहीं कर रहे हैं, तो इनके जो बेटे पोते होंगे वो घोर कलयुग को झेलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वजों से कुछ मिलेगा नहीं। हमारे तो पूर्वजों से बहुत कुछ मिल रहा है। हमारे तो पूर्वज ऐसे रहे हैं जो
तपस्वी रहे हैं, व्रती रहे हैं, व्रत करने वाले रहे हैं, पूजा पाठ करने वाले रहे हैं, है कि नहीं? आस्थावान थे, संतों में उनकी आस्था थी, भगवान उनकी आस्था थी, ब्राह्मण में उनकी आस्था थी। लेकिन आजकल के जो जनरेशन है और इनके जो ग्रैंडसन होंगे, घोर कलयुग में होंगे। क्यों? क्योंकि उनके दादा और नानाओं का संस्कार गिरा हुआ है ना। तो अभी जो है घोर कलयुग की तैयारी है, घोर कलयुग तो आया ही नहीं है। अभी तो हमारे पूर्वजों का किया हुआ सत्य संकल्प या दान धर्म ये सब काम आ रहा है। माता जी ने जो किया, दादी जी ने किया है, दादाजी ने जो किया, परदादा जी ने जो किया। आप देखो आपके दादाजी ज्यादा आस्थावान रहे नहीं रहे? व्रत त्योहार करना, उपवास करना, नहीं, ब्राह्मणों के प्रति, साधुओं के प्रति श्रद्धा रखना, एकादशी करना। भाई उसी के संस्कार का तो फल हम लोग को मिल रहा है। क्या मिल रहा है हम लोग को, है? लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, जो मोबाइल के एज के हैं, एक्स जनरेशन वाई जनरेशन जेड, पता नहीं क्या क्या जेड, क्या कौन सा जनरेशन कहते हैं इसको आजकल? आजकल कौन सा जनरेशन आ गया है? जेन, क्या बोलते हैं, जेनजी, जेनजी। जेनजी के जो पोते परपोते होंगे वो तो घोर कलयुग में पड़ेंगे, क्योंकि उसके दादा लोग ने कुछ किया ही नहीं, उसके दादी ने कुछ किया ही नहीं। है, खाए पिए ऐश मौज किया, पिज्जा बर्गर पास्ता, नरक का रास्ता, जाओ खानदान के साथ लेके नरक में। तो घोर कलयुग की तैयारी है। अभी अभी तो कलयुग है ही नहीं। 10,000 वर्ष तो कलयुग की तैयारी होगी। अभी तो हम लोग प्रोटेक्टेड हैं, आप सब प्रोटेक्टेड हो, और इसी प्रोटेक्शन में भजन भक्ति करके निकल लो। दोबारा मत आना जेनजी के चक्कर में, और जेनजी के ग्रैंडसन के रूप में आ गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। है ना? तो ऐसा कर्म मत करो जो जेनजी के पोते पर पोते खानदान में आना पड़े, है कि नहीं? इसलिए खूब भगवान का भक्ति करो, खूब कथा सुनो, खूब नाम जप करो, है। 5 चीजें खूब करो, ये 5 चीज खूब करोगे काम बन जाएगा। कौन कौन से 5 चीज? नाम जप, ठीक है, भागवत श्रवण, विग्रह सेवा, चाहे छाया की मूर्ति हो सेवा करो, फोटो, भगवान की फोटो की सेवा करो करो, साधु संग और धामवास, ये 5 चीज कर लो। बाकी अपने जीवन के अंत का इंतजार करो धैर्य पूर्वक, बस। ये 5 चीज करते हुए जीवन सुबह शाम बीत जाएगा। चिंता 5 चीज की करो कि कैसे हम धाम सेवन करें, कैसे भक्तों का संग करें, कैसे भागवतम का श्रवण करें, कैसे नाम जप करें, कैसे विग्रह की सेवा करें। बस ये 5 चीज करते रहो, और किसी चीज की चिंता मत करो, न पैसे की, न खाने की, न पीने की। अपने आप भोजन आ जाएगा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 5 चीज की चिंता करो बस, और धैर्य पूर्वक अपने शरीर के अंत समय का इंतजार करो। कल्याण होना ही विच है, ऐसा नहीं है। हाँ, हैदराबाद के लैंग्वेज में कहते हैं कल्याण होना ही विच है। नहीं, बॉम्बे बॉम्बे लैंग्वेज है ये। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस भागवत के 64 अंग में ये 5 अंग करने मात्र से काम बन जाएगा, है कि नहीं? तो हम लोग भगवान ने ये बात कहा और कह करके अपने महल में चले गए। एक्चुअली भगवान राजा नृग के इस प्रसंग से भगवान हम सबको, भगवान अपने पुत्रों को, अपने आत्मीय जनों को यह सिखा रहे हैं कि देखो, ब्राह्मण का मैं बहुत सेवा करता हूं, तुम लोग भी करो, है ना? और सबको अलर्ट किया है, और भगवान ने कहा भी है कि जो मेरी बातों को नहीं मानेगा मैं उसको दंड दूंगा, क्षमा नहीं करूंगा। भगवान ने कह दिया है, मैं तीनों समय ब्राह्मण को प्रणाम करता हूं, तुम लोग भी किया करो, और जो लोग नहीं करेगा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं क्षमा नहीं करूंगा, दंड दूंगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग बलराम जी का ब्रज आगमन पढ़ेंगे, पौंड्रिक और काशराज का उद्धार होगा, डुप्लीकेट कृष्ण आएंगे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं एकम मंत्र दर्शनमानि यानि कर्मा पितस्य देवस्य सेवा।
तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।